ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में मंडी, सोलन और पालमपुर की नगर परिषदों को इनके आसपास के क्षेत्रों सहित नगर निगम में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया। साथ ही 6 नई नगर पंचायतों के गठन का भी निर्णय लिया गया है, जिनमें जिला सोलन में कंडाघाट, जिला ऊना में अम्ब, जिला कुल्लू में आनी और निरमंड, जिला शिमला में चिड़गांव और नेरवा शामिल हैं। मंत्रिमंडल ने कुछ शहरी स्थानीय निकायों के पुनर्गठन को भी स्वीकृति दी है, जिनमें कुछ क्षेत्र सम्मिलित किए गए, जबकि कुछ को बाहर निकालकर जिला मंडी की करसोग और नेरचैक तथा जिला कांगड़ा में नगर पंचायत ज्वाली शामिल हैं। मंत्रिमंडल ने कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत यूजी के दिशा निर्देशानुसार शैक्षणिक सत्र 2019-20 के प्रथम व द्वितीय वर्ष के पंजीकृत पूर्व स्नातक विद्यार्थियों का अगले शैक्षणिक सत्र में पंजीकरण करवाने को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने श्रीनगर में 3 अगस्त 2017 को आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए जिला लाहौल के गांव व डाकघर करपाट के शहीद तेनजिन छुल्टिम की बहन तेनजिन डोलकर को रोजगार प्रदान करने का निर्णय लिया। उन्हें वन मंडल अधिकार लाहौल स्पीति कार्यालय में अनुबंध आधार पर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के रूप में नियुक्त किया जाएगा। टीचर जो एक बहुत तरह से आउटसोर्स पर काम करते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में, बजट अनाउंसमेंट थी, उनको जो है वो सैलरी में एनहांसमेंट जो है वो करनी थी उनकी 10%, वो मंत्रिमंडल ने जो है वो आज अप्रूव कर दी है। उनकी 10% जो बढ़ोतरी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस की थी वो उनको प्रारंभ होगी, जिसमें 1345 ऐसे जो है वो ऐसे टीचर्स हैं। इसके अलावा 1334 खाली पद हैं कंस्टेबल्स के, 976 मेल हैं और 267 फीमेल हैं और 91 ड्राइवर्स हैं। इनकी रेगुलर बेसिस पर रिक्रूटमेंट जो है वो करने का निर्णय मंत्रिमंडल ने लिया है। महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। एसएमसी द्वारा जो है वो टीचर्स अपॉइंट किए हैं हिमाचल प्रदेश में, लगभग 2600 के करीब ये टीचर्स हैं। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने इनकी अपॉइंटमेंट क्वैश कर दी थी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने हाई कोर्ट के डिसीजन को स्टे कर दिया है, उस पर रोक लगा दी है। मंत्रिमंडल ने आज निर्णय किया है कि इनकी सर्विसेज 2020-21 के लिए एज इट इज जो है वो जारी रखी जाएंगी, सब्जेक्ट टू द डिसीजन। जो फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का होगा वो उस कंडीशन के साथ इनकी जो है वो एसएमसी टीचर्स को प्रारंभ। शिमला से श्रमिक मंत्र संवाददाता अनवर हुसैन की खास रिपोर्ट। भारतीय मजदूर संघ की चंबा जिला इकाई के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को श्रम कानून में श्रमिक विरोधी संशोधनों की मांग को उपायुक्त डीसी राणा के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन प्रेषित किया। प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई संघ के जिला प्रधान रमेश राणा ने की। संघ की ओर से प्रेषित ज्ञापन में अनुबंध कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने, ठेका मजदूरी में बिचौलिए समाप्त करना, पुरानी पेंशन बहाली की मांग, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं, मिड डे मील वर्कर व सिलाई अध्यापिकाओं को सरकारी कर्मचारी घोषित करने के साथ न्यूनतम 18,000 रुपए मासिक मानदेय का भुगतान आदि मांगों का जिक्र प्रमुखता से किया गया है। इस मौके पर संघ के पदाधिकारियों के अलावा भारी संख्या में आशा वर्कर भी मौजूद रहीं। आज भारतीय मजदूर संघ पूरे देश में जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर
तहसील स्तर पर जितने भी भारतीय मजदूर संघ के जितने भी मंडल उपमंडल हैं, वहाँ से जो है ये विज्ञापन जो है वो सौंपे जा रहे हैं। आज जिला भारतीय मजदूर संघ चंबा उपायुक्त महोदय के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और श्रम मंत्री को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें केंद्र द्वारा मजदूरों के श्रमिकों के विरोध में जो निर्णय लिए गए हैं, जो कानूनों में संशोधन किए गए हैं, संपूर्ण भारत में भारतीय मजदूर संघ जो है उसका डट कर विरोध करता है। 29 कानूनों का जो बदलाव करके जो 4 नए कानून बनाए हैं, उसको लेकर भारतीय मजदूर संघ पूरे देश के अंदर आज हर जिला मुख्यालय पर सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों को लेकर आज प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले भारतीय मजदूर संघ ने निर्णय लिया था 24 जुलाई से 30 जुलाई तक हमने सरकार जगाओ कार्यक्रम चलाया था। उसके बाद 2 अक्टूबर से 4 अक्टूबर तक भारतीय मजदूर संघ का राष्ट्रीय अधिवेशन इस बार ऑनलाइन हुआ है और वो 3 दिन के अधिवेशन में लंबी चर्चा के बाद भारतीय मजदूर संघ ने यह निर्णय लिया कि अगर सरकार ऐसे कानूनों को वापस नहीं लेती है तो इसको लेकर 10 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक जन जागरण अभियान भारतीय मजदूर संघ ने चलाया और जो निर्णय लिया कि अगर सरकार ऐसे कानूनों को वापस नहीं लेती है तो 28 अक्टूबर को पूरे देश में सरकार द्वारा लगाया गया लॉकडाउन तोड़ दिया जाएगा और पूरे देश में केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों को लेकर हर जिला स्तर पर जनता धरने प्रदर्शन और जिलाधीश के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी को मांग पत्र। धर्मशाला से श्रमिक मंत्र संवाददाता पूजा कपूर की रिपोर्ट। DD College Dehradun. Admission open for academic session 2020-2021. Course available BSc in Computer Science, Agriculture, PCM or CBJET. MSc Physics, MSc Chemistry, MSc Mathematics. BBA, BCom Honors, MCom. BA, MA English, MA History. PG Diploma and MA in English. B.Ed. DD कॉलेज में अब कॉलेज कोर्सेज के साथ ही डिफेंस, मेडिकल, इंजीनियरिंग और गवर्नमेंट सेक्टर एग्जाम की प्रिपरेशन भी होती है। चले DD कॉलेज की ओर, पाए एक सुनहरा भविष्य।